हेलो बच्चों। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छे से पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस किया कीजिएगा तब और अच्छे से आएगा। आपको जो ही कराते हैं उस पर क्वेश्चन देखा कीजिए। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि ये इस पे यहाँ क्वेश्चन मिलेगा। आपको कुछ क्वेश्चन लिख भी देता हूँ। तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग रीड करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कुछ बेसिक टर्म्स वगैरह आएगा। लिगेंड से रिलेटेड, ब्रीजिंग लिगेंड किसको बोलते हैं। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, ब्रीजिंग लिगेंड ब्रीज करेगा। ये क्या करेगा? मीन्स एक ही लिगेंड दो मेटल को जोड़ेगा। एक ही लिगेंड रहेगा, दो मेटल को जोड़ेगा और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। उसका नेमिंग कैसे करेंगे, इन सब के बारे में देखें। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है उसके बारे में आज देखेंगे। ओके, तो देखिए, ब्रिजिंग लिगेंड होता क्या, मैं इसका डेफिनेशन लिख रखा हूँ। ब्रिजिंग लिगेंड किसको बोलते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज, ब्रिजिंग लिगेंड का देखिए डेफिनेशन में लिख रखा हूँ। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as ligand which binds two or more two or more two or more metal atom, central metal atom simultaneously। ये एक बार में दो से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम को क्या कर सकता है? दो सेंट्रल मेटल एटम को जोड़ सकता है साइमल्टेनियसली। गिव्स पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। कैसा देगा ये कॉम्प्लेक्स? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉल्ड ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ये होता है मोनोडेंटेड लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड कैसा होता है? मोनोडेंटेड। लेकिन एक्ट किसके तरह करता है? ये एक्ट करेगा बायडेंटेड लिगेंड के तरह, जैसे ClOH माइनस, CO, NH2SO4, NO2 एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। मीन्स बहुत सारा मोनोडेंटेड लिगेंड जिसमें लॉन पेयर, इसमें लॉन पेयर मोर देन वन होता है। ब्रिजिंग लिगेंड कंटेन मोर देन वन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, इसमें लॉन पेयर एक से ज्यादा रहेगा और ये एक बार में दो दो मेटल को कनेक्ट करेगा, डोनेट करेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड ब्रीजिंग लिगेंड। आप डेफिनेशन कॉपी कर लीजिए। देखिए, इसके बारे में और हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ब्रीजिंग लिगेंड को कैसे नेमिंग करते हैं, मेन इसका नेमिंग आपको समझना है। कॉपी कर लिए होंगे। देखिए, ब्रीजिंग लिगेंड जो है, कैसे इसका नेमिंग होता है। ब्रीजिंग लिगेंड कंटेन मोर देन वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ब्रिजिंग लिगेंड में क्या होता है? मोर देन वन। इट कंटेन मोर देन वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। it is denoted by mu it is denoted by it is denoted by mu। इसको ग्रीक लेटर म्यू से इसको डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? म्यू। यदि ये ब्रिजिंग लिगेंड टू टाइम्स आता है, लिखेंगे डायम्यू। डायम्यू कब लिखेंगे? टू ब्रिजिंग लिगेंड के लिए। टू ब्रिजिंग लिगेंड रहेगा तो डायम्यू लिखेंगे। ट्रायम्यू कब लिखेंगे? थ्री ब्रिजिंग लिगेंड रहेगा। थ्री ब्रिजिंग लिगेंड रहेगा तब हम लोग ट्रायम्यू, टेट्राम्यू इस तरह से लिखेंगे। ओके, हम सबका भी बारी बारी से आपको एग्जाम्पल, डायम्यू, ट्रायम्यू, इन सब का एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी बारी बारी से कराऊंगा। आप इसको कॉपी करते रहिए। ब्रिजिंग लिगेंड पढ़ रहे हैं हम लोग। ब्रिजिंग लिगेंड का कॉन्सेप्ट मे भी आपने कॉपी किया होगा। देखिए, इसका कुछ एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ। ब्रिजिंग लिगेंड का एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ और इसका नेमिंग कैसे करेंगे म्यू लगा के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपको आ गया NH3 5 CO कोबाल्ट है। OH देखिए ब्रिजिंग लिगेंड है, ये इसको इधर भी जोड़ रहा है, इसको इधर भी एक कोबाल्ट को जोड़ रहा है। ओके, CO कोबाल्ट है, NH3 5। देखिए ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स हो गया। ये इधर भी कोऑर्डिनेट कर रहा है OH, इधर भी कर रहा है, ऑक्सीजन एटम कर रहा है कोऑर्डिनेट।
तो यहाँ पर ये जो लिगेंड है इसी लिगेंड को हम लोग कहेंगे, OH लिगेंड को ही हम लोग कहेंगे, इसी का नाम है ब्रिजिंग लिगेंड। इसको क्या कहेंगे? ब्रिजिंग लिगेंड। कैसे इसका नेमिंग करेंगे देखिए, ब्रिजिंग लिगेंड का नेमिंग कैसे करेंगे? एक ही बार आ रहा है, कितना OH है? एक ही है, लिखेंगे म्यू हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, OH का नाम है हाइड्रोक्सो। और देखिए ये 2 बार आ रहा है, NH3 इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, 2 बार आ रहा है, आ रहा है ना। तो हम लोग डाई नहीं लिखेंगे इसके लिए, इसके लिए 20 लगाएंगे, 20, और ब्रैकेट में लिखेंगे पेंटा, एक ही बार लिखेंगे पेंटा। 20 मीन्स बता रहा है ये रिपीट हो रहा है, 20 मीन्स क्या बता रहा है? कि रिपीट हो रहा है। पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन, ओके, कोबाल्ट, पेंटा अमाइन कोबाल्ट, इस तरह से लिखेंगे। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हम लोग देखिए लिखने जा रहे हैं। कोबाल्ट, बाहर में Cl5 है, बाहर में Cl कितना है? 5 है। कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इस क्लोराइड, ये लिगेंड नहीं है, इसके बदले क्लोराइड लिखे। ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना आसान है। कैसे निकाला ऑक्सीडेशन नंबर? देखिए इसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका निकालना है। ये न्यूट्रल लिगेंड है, NH3 किस टाइप का लिगेंड है? आप कई बार रीड कर रखे हैं, न्यूट्रल लिगेंड है। इसका 0 हो गया, तो 5 × 0 प्लस इसका X ले लिया। OH का कितना होता है? OH पर -1 होता है, -1, प्लस इसका X ले लिया, फिर 0 × 5 हो गया, प्लस Cl पे कितना होता है? -1 होता है, 5 × -1 = 0। ये हो गया 2x - 6 = 0, 2x = 6, x = 6/2, 3 आ रहा है। रोमन नंबर में इसको लिखेंगे, यहाँ 3 लिख दिया। ऐसे ही ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालेंगे। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिए एक बार ही था, कितना बार ब्रिजिंग लिगेंड है? एक बार ही है। ये लिगेंड क्या कर रहा है? 2 मेटल को जोड़ रहा है। ब्रिजिंग लिगेंड किसको कहेंगे? मोनोडेंटेड लिगेंड रहेगा, लेकिन एक साथ वो 2 लिगेंड मेटल को जोड़ेगा। एक साथ कितने को जोड़ेगा? 2। उसके आगे में हम लोग क्या लगाएंगे? उसको सबसे आगे हम लोग लिखेंगे और म्यू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? म्यू लगा देंगे। ग्रीक नेम लेटर है म्यू। ओके, कॉपी कर लिए होंगे, फटाफट आप कॉपी कीजिए। देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ, मे भी आपने कॉपी किया होगा। कॉपी करने में देखिए फास्ट रहिए। नेक्स्ट देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 2 टाइम्स आ गया है, ब्रिजिंग लिगेंड 2 टाइम्स आ गया। देखिए दूसरा एग्जाम्पल जो मैं लिखने जा रहा हूँ, H2O4 FeOH, फिर यहाँ पर FeOH, H2O4, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा SO4 होल 2, SO4 होल 2। देखिए ये कॉम्प्लेक्स आ गया। इस कॉम्प्लेक्स का अब नेमिंग करना है मुझे। यहाँ पर कितना ब्रिजिंग लिगेंड है? 2 ब्रिजिंग लिगेंड है। देखिए एक OH ऊपर है, एक OH नीचे है, तो 2 बार आएगा तो क्या लगाते हैं? डाई। इसको लिखेंगे डाई म्यू, मीन्स ये ब्रिजिंग लिगेंड। म्यू मीन्स हो गया, म्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रिजिंग लिगेंड। ये ब्रिजिंग लिगेंड 2 बार आ रहा है डाई। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्सो, डाई हाइड्रोक्सो। OH को हाइड्रोक्सो लिखेंगे। OH को क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सी होता है, लेकिन अनायनिक लिगेंड है तो O लगा देंगे, हाइड्रोक्सो। ओके, फिर देखिए ये दोनों रिपीट हो रहा है, ये दोनों रिपीट हो रहा है, तो डाई नहीं लगाएंगे, 20 लगाएंगे, 2 बार आ रहा है। और इसके नाम के आगे पहले यदि हम लिखते हैं टेट्रा एक्वा, फिर इसके आगे डाई लगाएंगे। लिगेंड के नाम में पहले से लगा हुआ है प्रीफिक्स, तो कॉमन प्रीफिक्स हम लोग यूज नहीं करते हैं, तब यूज करते हैं 20, ट्रिस, ये। ओके, तो यहाँ फिर लिखेंगे हम लोग 20। इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? 4 टाइम्स आ रहा है, तो टेट्रा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, और ये आयरन है, टेट्रा एक्वा आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी 3 आएगा, 3। हम बताते हैं अभी कैसे आ रहा है। टेट्रा एक्वा आयरन 3,
और बाहर में देखिए सल्फेट है, तो बाहर में हम लोग लिखेंगे, आप इधर लिखिएगा सल्फेट। क्या लिखेंगे? सल्फेट। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। कॉपी कीजिए आप। कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आया, समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है ऑक्सीडेशन नंबर देखिए निकालना। H2O किस टाइप का है? न्यूट्रल लिगेंड, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये हो गया 4 × 0 प्लस इस Fe का निकालना है x प्लस ये देखिए 2 बार आ रहा है। OH पर कितना होता है? -1 होता है, तो 2 × -1 प्लस फिर Fe आ रहा है x प्लस फिर 0 × 4, ये 0 × 4 इसको लिखा। अब प्लस SO4 पे कितना होता है? 2 माइनस होता है, तो 2 × -2 = 0। अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 2x - 6 = 0, x = 3 आ गया। उसी को रोमन नंबर में मैं यहाँ लिख रखा हूँ 3। ओके, तो ऐसे ब्रिजिंग लिगेंड का इस तरह से हम लोग करेंगे नेमिंग। म्यू, जितने बार ब्रिजिंग लिगेंड आएगा वहाँ पर हम लोग म्यू लगा देंगे। 2 बार आएगा ब्रिजिंग लिगेंड डायम्यू, 3 बार आएगा ट्रायम्यू, 1 बार आएगा म्यू। और जो लिगेंड ब्रिज कर रहा है ये ब्रिजिंग लिगेंड, इसी लिगेंड को क्या कहेंगे? ब्रिजिंग लिगेंड। एक साथ दो मेटल को जोड़ेगा, एक साथ किसको जोड़ेगा? 2 मेटल को जोड़ेगा। मे भी आपने कॉपी किया होगा। कॉपी कर लिए होंगे आप। देखिए आप कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का मैं बताने जा रहा हूँ। अब कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स किस तरह से देखिए होगा। CO3 Fe CO3 कार्बोनिल लिगेंड है। CO यहाँ देखिए कितने टाइम्स आ रहा है, यहाँ पर ये 3 टाइम्स आ रहा है। ब्रिजिंग लिगेंड कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। देखिए 1 2 3। और CO का क्या नाम है? CO का नाम है, पता है आप लोगों को CO को क्या कहते हैं? CO का नाम है कार्बोनिल लिगेंड। CO लिगेंड का क्या नाम है? कार्बोनिल लिगेंड नाम है। ओके, 3 बार आ रहा है, 3 के लिए क्या यूज करेंगे? ट्राई। तो इसके लिए देखिए मैं पहले लिख रहा हूँ ट्राईम्यू मीन्स हो गया कि ब्रिजिंग लिगेंड कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। ट्राईम्यू मीन्स हो गया ब्रिजिंग लिगेंड 3 बार। क्या नाम है इसका? कार्बोनिल ब्रिजिंग। ये देखिए क्या बता रहा है? कार्बोनिल ब्रिजिंग लिगेंड है और कितने बार आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। कार्बोनिल ब्रिजिंग लिगेंड है, कितने बार आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। फिर हम लोग 20 लगाएंगे, ये 2 बार रिपीट हो रहा है 20। इसका नाम हो जाएगा फिर ट्राई कार्बोनिल और आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आएगा? 0 आएगा। इस पर 0 0 0 0। कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है। कार्बोनिल किस टाइप का है? न्यूट्रल लिगेंड है। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। कॉपी कीजिए आप इसको। आपको ब्रिजिंग लिगेंड का कई टाइप्स का देखिए मैं क्वेश्चन बता दिया, ब्रिजिंग लिगेंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फटाफट इसको कॉपी कीजिए। दूसरा देखिए मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरा देखिए एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। आपने कॉपी कर लिया होगा। दूसरा जो है कॉन्सेप्ट एम्बिडेंटेड लिगेंड का कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए एम्बिडेंटेड लिगेंड किसको बोलते हैं? नेक्स्ट लिखिए एम्बिडेंटेड लिगेंड किसको कहेंगे? मीन्स वैसा लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम होता है, वो डिफरेंट एटम से डोनेट कर सकता है। ओके, मोनोडेंटेड ही होगा लेकिन उसमें डोनर सेंटर एक से ज्यादा रहेगा, उसको हम लोग एम्बिडेंटेड लिगेंड कहेंगे। दोज लिगेंड
which can donate electron pair, which can donate electron pair to the central metal atom through two different atoms in different complex. These ligands generally donate electron pair one times one metal by one atoms. लिखिए इसका डेफिनेशन लिखिए. those ligand which can donate electron pair to the central atom through two different atoms. कितने से डोनेट करेगा? टू डिफरेंट एटम से डोनेट कर सकता है ये. टू डिफरेंट एटम्स इन डिफरेंट कॉम्प्लेक्स. ओके, इन डिफरेंट कॉम्प्लेक्स. दीज आर कॉल्ड एम्बिडेंटेड लिगेंड. इसको हम लोग क्या कहेंगे? एम्बिडेंटेड लिगेंड. तो देखिए कौन कौन सा एम्बिडेंटेड लिगेंड है उसका मैं लिस्ट बता रहा हूं आपको. अभी एग्जाम्पल में बताऊंगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा. जैसे इसका एग्जाम्पल है Cn है, Cn माइनस, NO2 है, NO2 माइनस एम्बिडेंटेड लिगेंड है. SCN थायोसाइनेट, SCN माइनस एक्सेट्रा. ये सब एम्बिडेंटेड लिगेंड है. इसमें एक से ज्यादा डोनर एटम है, डिफरेंट डोनर एटम है. मीन्स अभी हम कैसे ये डोनेट करेगा उसका हम एग्जाम्पल देके बता रहे. ओके, कॉपी कीजिए आप इसको, एम्बिडेंटेड लिगेंड को. देखिए कैसे इसका हम लोग नेमिंग करेंगे. एम्बिडेंटेड लिगेंड का नेमिंग कैसे करेंगे? एम्बिडेंटेड लिगेंड यदि कॉम्प्लेक्स में आ गया तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं? जैसे कोई मेटल है, मेटल को देखिए M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, और यदि यहाँ लिगेंड है, और ये कैसा लिगेंड है? एम्बिडेंटेड. यहाँ कैसा लिगेंड है? एम्बिडेंटेड लिगेंड है. एम्बिडेंटेड लिगेंड है Cn. यदि यहाँ कार्बन डोनेट करेगा, देखिए कार्बन यदि मेटल को डोनेट करेगा तो इसका नेमिंग हो जाएगा, इसका नेमिंग होगा साइनो या साइनिडो. क्या नेमिंग होगा? साइनो. यहाँ देखिए डोनेट कौन कर रहा है? कार्बन कर रहा है मेटल को, तो तब इसका नेमिंग क्या होगा? साइनिडो. अब देखिए नाइट्रोजन, हम क्या बोले? एक ही लिगेंड में एक से ज्यादा डोनर एटम है. एक ही लिगेंड है, देने वाला एटम टू डिफरेंट है. यहाँ कभी कार्बन डोनेट कर सकता है, कभी देखिए नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन मेटल को डोनेट कर सकता है. इसका नाम होगा, इसका नेमिंग उस समय होगा आइसो साइनिडो. आइसो साइनिडो. क्या लिखेंगे? आइसो साइनिडो. जब कार्बन डोनेट कर रहा है तो क्या नाम है इसका? साइनिडो या साइनो. जब एन नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, नेम चेंज हो गया, आइसो साइनो. अब देखिए मेटल को डोनेट कर रहा है आपको एन, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन मेटल को डोनेट कर रहा है, इस समय इसका नाम है नाइट्रिटो. नाइट्रिटो एन. नाइट्रिटो एन. डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है, तो नाइट्रिटो एन लिखेंगे. अब देखिए ऑक्सीजन. यदि ऑक्सीजन नाइट्राइट लिगेंड का यदि ऑक्सीजन डोनेट करेगा, यहाँ ऑक्सीजन, तब इस तरह से लिखा हुआ रहेगा. मेटल को कौन डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन. तब इसका नेमिंग होगा नाइट्रिटो ओ. नाइट्रिटो ओ. समझ पा रहे हैं आप? जो डोनर एटम रहता है उसका यदि दोनों में नेम सेम आ रहा है, देखिए दोनों में नेम सेम आ रहा है, तो यहाँ डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन, तो यहाँ हाइफन दे के नाइट्रोजन लिख देंगे. यहाँ डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन, हाइफन दे के ऑक्सीजन लिख देंगे. मीन्स यहाँ नाइट्रोजन दे रहा है डोनेट, यहाँ कौन कर रहा है? ऑक्सीजन. ऊपर वाले को भी इस तरह से हम लिख सकते हैं. देखिए साइनिडो को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, और करके साइनो सी. क्या लिख सकते हैं? साइनो सी. आइसोसाइनिडो को हम लोग इस तरह से और करके लिख सकते हैं. देखिए आइसोसाइनिडो को साइनो एन. साइनो एन.
कई डिफरेंट बुक में आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन हम लोग ज़्यादातर साइनिडो, आइसोसाइनिडो इस तरह से यूज करेंगे। ओके, समझ पा रहे हैं आप? देखिए सल्फर SCN माइनस, सब पे -1 चार्ज है, ये सब लिगेंड पे -1। यदि सल्फर डोनेट कर रहा है, मेटल को कौन डोनेट कर रहा है? सल्फर डोनेट कर रहा है, तो इसका नेम है थायोसाइनिटो, थायोसाइनिटो, साइनिटो। ओके, थायोसाइनिटो। ओके, और जब देखिए नाइट्रोजन डोनेट करेगा, NCS नाइट्रोजन डोनेट करेगा, आइसोथायोसाइनिटो। क्या इसको कहेंगे? आइसो थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो इसका नेम होगा आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। आइसो लग गया, समझ पा रहे हैं? डाउट नहीं है। मीन्स एक ही लिगेंड में एक से ज़्यादा डोनर एटम यदि आने लगे तो उसको हम लोग कहेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड। उसको क्या कहेंगे? एम्बिडेंटेड लिगेंड। वो डिफरेंट एटम से डोनेट कर सकता है मेटल को, डिफरेंट, उसका नेमिंग चेंज हो जाएगा। उसका नेमिंग क्या होगा? चेंज हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ कार्बन डोनेट कर रहा है साइनिडो, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है आइसोसाइनिडो, आइसो लग गया। या साइनोसी, साइनो एन, एनो नाइट्रोजन देखिए डोनेट कर रहा है NO2 में, नाइट्रिटो एन, नाइट्रिटो डोनर एटम नाइट्रोजन है। यहाँ ऑक्सीजन डोनर एटम है, नाइट्रिटो O। S डोनर एटम है, थायोसाइनेटो। NCS आइसोथायोसाइनेटो। ओके, इस तरह से जनरली यही सब आपको यूज आता है। ओके, अब देखिए इसका कॉम्प्लेक्स में बताने जा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स किस टाइप का, ये कॉम्प्लेक्स जो है कैसे हम इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में नेमिंग करेंगे। मे भी कॉपी कर लिए होंगे आप, फटाफट कॉपी कीजिए। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स का आईपैक नेमिंग कैसे करेंगे? देखिए इसका आईपैक नेमिंग, यदि ये कॉम्प्लेक्स आ गया तो इसका आईपैक नेमिंग, ये आइसोमर्स बनाता है, ये लिंकेज आगे हम लोग पढ़ेंगे, लिंकेज आइसोमर्स। देखिए जैसे CO NH3 NO2, एक कॉम्प्लेक्स में NO2 है, 2+ है, इसका कैसे नेमिंग करेंगे? NH3 का नेमिंग पता है? NH3 का क्या नेमिंग है? अमाइन। ये हो जाएगा पेंटा अमाइन। NO2 लिखा हुआ है, मीन्स देने वाला कौन है? नाइट्रोजन है, इसका नेमिंग होगा नाइट्रिटो। और N लिखेंगे, नाइट्रिटो के बाद क्या लिखेंगे? N, डोनर एटम N है, नाइट्रिटो N। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, आयन। ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट कंपाउंड। ओके, डाउट नहीं है, समझ पा रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर देखिए मैं निकाल रहा हूँ इसका कोबाल्ट का, X+5 × 0 NH3 किस टाइप का है? न्यूट्रल लिगेंड है, 5 × 0 प्लस NO2 पर -1 चार्ज होता है, याद रखना पड़ेगा आपको, -1 प्लस ये इक्वल टू हो जाएगा 2+, इस पर टोटल पे कितना चार्ज है? 2+ चार्ज है, इक्वल टू 2+। X -1 = 2, X = 3 आ गया, तो वही रोमन नंबर मैंने लिखा है 3। अब मैं इस कंपाउंड का दूसरा आइसोमर देखिए बताने जा रहा हूँ। इसको NO2 को मैं चेंज कर देता हूँ ONO। यदि यही कंपाउंड इस तरह से लिखा हुआ रहे, देखिए यही कंपाउंड आपको CO NH3 और ये लिगेंड NO2 अब चेंज हो गया, अब ये लिगेंड ONO में चेंज हो गया। NO2 लिगेंड किस में चेंज हो गया? ONO में, और इस पर 2+ चार्ज, ये सेकेंड कंपाउंड इसका। ओके, अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे देखिए, फिर अल्फाबेटिकली पेंटा अमाइन कोबाल्ट, ये हो गया नाइट्रिटो। अब ONO है, ONO डोनर एटम कौन है यहाँ पर? ऑक्सीजन है, तो नाइट्रिटो O लिखेंगे। नाइट्रिटो क्या लिखेंगे? नाइट्रिटो O लिखेंगे, केवल नाइट्रिटो लिखेंगे गलत हो जाएगा, नाइट्रिटो O कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर फिर 3 ही आएगा, आयन। इस दोनों को बोलते हैं हम लोग आइसोमर, ये फर्स्ट है और ये आइसोमर सेकेंड।
फर्स्ट और सेकेंड को आगे हम लोग पढ़ेंगे, लिंकेज आइसोमर बोलते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड आइसोमर्स आर कॉल्ड लिंकेज। क्या नाम है इसका? लिंकेज आइसोमर। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर कौन शो करेगा? दोज लिगेंड विच कंटेन एम्बिडेंटेड लिगेंड। दोज लिगेंड विच कंटेन एम्बिडेंटेड लिगेंड। जिस लिगेंड में एम्बिडेंटेड लिगेंड रहेगा वो इस टाइप का शो करेगा, वो लिंकेज आइसोमर शो करेगा। ओके, डाउट नहीं है? मैं भी कॉपी कर लिए होंगे, फटाफट आप कॉपी कीजिए। नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, फिर इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। एम्बिडेंटेड लिगेंड का ही एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, देखिए, मैं भी कॉपी किए होंगे आप। देखिए दूसरा एग्जांपल मैं साइनाइड का दे रहा हूँ, जैसे PT H2O4 CN H2O4 CN प्लस। अब यहाँ CN क्या है? साइनिडो है, साइनो सी। इसका नेमिंग होगा, देखिए, टेट्रा एक्वा साइनिडो। प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा, आप निकालते रहिएगा। आयन, प्लेटिनम आयन। अब CN किस में चेंज हो सकता है? CN एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ये नाइट्रोजन NC में चेंज हो सकता है। ये फर्स्ट कंपाउंड है, इसका दूसरा कंपाउंड देखिए, PTH2O4 NC लिख देते हैं। इसको क्या लिख दिए? NC लिख दिए, देखिए, प्लस। ये दूसरा कंपाउंड, इसका भी नेमिंग कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर डोनर एटम कार्बन है, तो यहाँ पर डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है। दोनों में डोनर एटम चेंज हो गया। इसका नेमिंग होगा टेट्रा एक्वा आइसोसाइनिडो प्लेटिनम सेकेंड आयन। और इस दोनों को हम लोग बोलते हैं लिंकेज आइसोमर। इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट एंड सेकेंड आर कॉल्ड लिंकेज आइसोमर। फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग क्या कहेंगे? लिंकेज आइसोमर। तो जहाँ भी एम्बिडेंटेड लिगेंड रहेगा वो क्या शो करेगा? वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप? कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी करते रहिए। देखिए आगे अगले क्लास वगैरह से हम लोग दूसरा टॉपिक ENA एक छोटा सा है, ENA करके फिर आइसोमेरिज्म में हम लोग एंटर करेंगे। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म बचा हुआ है, VBT, CFT, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारा चीज़ अभी बचा हुआ है। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।